चलिए बेटा जी, अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e की पावर ax sin bx dx, e की पावर ax cos bx। कहने का मतलब अगर एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। e की पावर x के साथ ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो पता है इसके अंदर एक खासियत बताऊं, आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो। हाँ, इसमें आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हो, ये ध्यान रखना। पर आप अपने हो इसलिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पर पता क्या है, आंसर अलग अलग आएगा। और हमने यार शुरू के क्वेश्चनों में ही देख लिया था, ट्रीगो है, अगर हम किसी तरीके से मेथड चेंज कर देंगे, फॉर्मूला दूसरा लगा के सॉल्व करेंगे तो नेचुरल बात है आंसर तो लगाएगा, वो मैच कराने वाली बात रह जाती है फिर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत करा है। रेडी? तो सभी ध्यान दीजिएगा बेटा जी, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन सेम उसी पैटर्न पे कि फर्स्ट आप जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानोगे पर वो मानेंगे हम किसके भी पे, आइलेट के पे। आइलेट से मतलब आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लोगैरिथम, ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब ट्रिगो और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। और इस वक्त अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उन क्वेश्चनों में क्या होगा कि e की पावर x वाले होंगे और ट्रिगो में sin x cos x वाले होंगे। क्लियर? तो जिसमें अगर मैं इस फॉर्मेशन को ध्यान दूं तो t और e ट्रिग्नोमेट्री पहले और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानूंगा। पर फिर भी इंटीग्रेशन तो क्लियर है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। तो बेटा जी पहला क्वेश्चन, पहले मैं ना ये 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन अभी आपने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लास्ट पार्ट में देखा ही है। अगर नहीं क्लियर होता है कोई बात नहीं, अब आपको और अच्छे से पक्का हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम है। पर ऐसे कैसे सेम है सर? यही तो खासियत है, अभी पता चल जाएगी सेम है या नहीं है। पर फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर आपको लगता है एक बार खुद ट्राई करना है तो खुद ट्राई कर लीजिए, नहीं तो ना ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। तो वेट, रेडी? तो जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले क्या, आइलेट के बेस पे फर्स्ट इसे और सेकंड इसे मान लिया मैंने। अगर हम एक सीक्वेंस के पॉइंट से बात करें जो हम रट चुके हैं एक तरह से, राइट। पर फिर भी मैं इसे ना दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आंसर हो सकता है मेरा जो आया है और जो बुक में दे रखा है वो मैच ना कर रहा हो, पर हमने गलत नहीं करा, हमारा सही है, बोर्ड ओरिएंटेड। क्लियर? हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो इस पूरे इंटीग्रेशन को कुछ मान लेना। जैसे कि मैंने इस इंटीग्रेशन को i नाम दे दिया, i इज इक्वल टू e की पावर x sin x dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि पता क्या है, एक्सपोनेंशियल e की पावर x का कितनी बार डेरिवेटिव कर लो, e की पावर x आना है, और इंटीग्रेशन कर लो e की पावर x आना है। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का फिर से डेरिवेटिव माइनस cos x, फिर माइनस cos x का फिर से sin x। ये तो घूम के सारी कहानी वही हो गई। तो ये तो कभी ना डेरिवेटिव करके खत्म होने वाले ना इंटीग्रेशन करके खत्म होने वाले, तो और दोनों साथ साथ मेल खा चुके हैं अब तो भाई साहब, तो कह डाल देंगे। तो वेट, ऐसे में क्या होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको आई मान लो, जहां ये दोबारा रिपीट हुआ वहीं ठोक दो आई। क्लियर? लाइक कैसे, फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर है बेटा? अब बात आती है sin x, e की पावर x का e की पावर x, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस के e की पावर x का e की पावर x प्लस dx। ये क्लियर बोलो? हाँ, एक c1 लिखता चलूंगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाद में मर्ज करके c दिखाता हूं कैसे। e की पावर x को लेफ्ट में करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसे वो ट्रिगो का एंगल हो ना, फिर भी ध्यान रखना ये इनटू था बीच में, ठीक है, sin x माइनस। अब यार यहाँ पे क्या करूं, कोई बात नहीं बेटा, इसमें आप करोगे बाय पार्ट्स अगेन, क्योंकि ये तो दो हैं और जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड इसे माना, तो आइलेट के बेसिस पे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर? अब बेटा जी ध्यान दो, e की पावर x sin x एज इट इज माइनस के cos x, e की पावर x का e की पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता, जो कि प्लस हो जाएगा।
और e की पावर x का e की पावर x dx। क्लियर यहां तक? उसके बाद e की पावर x sin x एज इट इज माइनस cos x e की पावर x प्लस या माइनस माइनस e की पावर x का sin x के साथ dx आ गया, प्लस c1 चल रहा है। अब यार ये क्या है? अगर आप बेटा जी नोटिस करो, ये क्या फिर से बाई पार्ट्स का करना ना? क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये सारा i बराबर चल रहा था, e की पावर x शुरू के दो में कॉमन आ गया तो sin x माइनस cos x बचा, ये सारा i हो गया। ध्यान से देखो, दिख रहा है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट i बराबर प्लस c1, ऐसे ना जहां पे रिपीट होगा वहीं पे i रिटर्न करके, मुझे सिर्फ i चाहिए था तो i को इधर लाया, i से मतलब e की पावर x प्लस साइन x का इंटीग्रेशन, e की पावर x एज इट इज sin x माइनस cos x एज इट इज प्लस के c1 2i इज इक्वल टू e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस c1 एज इट इज, और जो 2 को डिवाइड कर दो क्योंकि मुझे i चाहिए, जो 2 इसके डिवाइड में जाएगा, बंदे सोचते हैं इसके डिवाइड में भी नहीं जाता, जाता है भैया, पर हम पता क्या करते हैं सारे मैंने बताया था 4 जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिखेरने से बेटर है एक जगह लिखना, तो इसमें मैं शॉर्ट में c लिख दूंगा, k लिख दूंगा, a लिख दूंगा, ये आपकी मर्जी। और i का मतलब क्या था? e की पावर x sin x का इंटीग्रेशन, जो कि बेटा जी क्या है? e की पावर x डिवाइड बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। आया समझ? देखो बेटा एक बार मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट एज इट इज यानी कि sin x, मैंने sin x को फर्स्ट माना है, जो हमने शॉर्ट में छोटा सा करके दिखा दिया। फिर e की पावर x का e की पावर x हुआ, sin x का cos x हुआ, जहां ये दोबारा रिपीट हुआ मैंने बस i रिटर्न करा, i को लेफ्ट हैंड साइड लाया और क्वेश्चन हो गया। वेट, पता है मैं इसी क्वेश्चन को ना अब दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तरीका दूसरे से मतलब बस ये है कि फर्स्ट और सेकंड किसी को फर्स्ट, अब मैं ट्रिगो की जगह एक्सपोनेंशियल को मान के ट्रिगो को सेकंड मान के दिखा रहा हूँ। उसका रीजन है बेटा, हम ना रटेंगे नहीं। मान लो मैं आपसे वही वाली बात आती है, किसी बच्चे की कॉपी चेक कराने के लिए बोलो और देखियो जरा कॉपी चेक करके, आप तो कहोगे सर गलत कर रखा है, फर्स्ट सेकंड मानेंगे। ये हमने अपने कन्वीनियंट के लिए फर्स्ट सेकंड बनाया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि फर्स्ट सेकंड ही मानना है, ये ध्यान रखना। ये कोई फैक्ट्स नहीं है कि ऐसा ही करना है, नहीं। पर्पस था उस आइलेट का या लिएट जिसे कि कई बुक्स में है, ये हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए कर रखा है कि जिससे क्वेश्चन में दिक्कत कम आए और हम आराम से सॉल्व कर सके, फर्स्ट सेकंड जल्दी पहचान पाए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए तो बेटा जी e की पावर x sin x था क्वेश्चन, दोबारा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। अगर आप नोटिस करो मैंने इस बार इसे फर्स्ट और इसे सेकंड माना। क्लियर? देखते हैं एक बार आइलेट के बेस पे फर्स्ट एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। e की पावर x एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस e की पावर x का e की पावर x प्लस cos x हो जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। माइनस के e की पावर x cos x एज इट इज प्लस आइलेट के बेसिस पे इसे फर्स्ट से सेकंड फिर से सेम चीज कर रहा हूं, रिपीट, ब्रैकेट लगा लिया, c1 लिख लिया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। क्लियर? होल का इंटीग्रेशन अगेन माइनस के e की पावर x cos x एज इट इज प्लस e की पावर x cos x का इंटीग्रेशन प्लस के sin x, माइनस प्लस की गलती मत कर देना, e की पावर x sin x और dx प्लस c1। आ रहा है समझ बेटा जी? चलिए सिर्फ फोकस करो सॉल्यूशन पे। e की पावर x cos x एज इट इज, e की पावर x sin x एज इट इज माइनस के e की पावर x sin x dx एज इट इज c1। बेटा जी अगर आप i को ध्यान से देखो, i का मतलब था यही e की पावर x sin x, तो e की पावर sin x एज इट इज ये i हो गया इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ, तो i प्लस i 2i हो जाएगा, e की पावर x कॉमन आ जाएगा,
माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस के C1 हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस के C1, i बराबर ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और C1 की जगह लिख दूंगा C, यानी कि C1 अपॉन 2 को क्या लिख दिया मैंने, C। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वेट, एक बार आंसर मैच करते हैं। ओए आंसर तो सेम आया है, वेट अभी सेम आया है। अगला वाला क्वेश्चन ना मैं सिर्फ एक तरीके से करके दिखाऊंगा, उसी को आप चाहे दूसरे तरीके से करके देखना, इस बार आंसर डिफरेंट आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वेट बेटा जी, आर यू रेडी? बोलो यस। यस, तो सभी ध्यान दीजिएगा, आइलेट के बेस पे ILA है ही नहीं यहाँ पे, टी ट्रिगो, ई एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे i बराबर e की पावर 2x cos 3x dx को मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना, क्लियर है। अब क्या करा, फर्स्ट इसे मान रखा है, सेकंड इसे मान रखा है, तो आराम से जब इंटीग्रेशन करा तो फर्स्ट एज इट इज मतलब एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, बहुत पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस इसके अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव के टाइम पे एक्स्ट्रा वाले पार्ट का डेरिवेटिव इनटू में आएगा, और इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा वाले जिसे आप एक्स की तरह ट्रीट करने वाले उसका डेरिवेटिव ही डिवाइड में जाएगा, और वो बहुत गलतियां करते हैं इसमें, ये प्लीज ध्यान से समझना जरा, एक शॉट में बंदा करता नहीं है, चाहे खुद करके देखना एक बार करने के बाद भी। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, और बेटा जी होल का इंटीग्रेशन अगेन, e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 आया। नोटिस करा क्या करा है उन्हें। इसके बाद cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 dx। C1 C2 ये सब बाद में लिखते रहेंगे, अगर लिखना है तो लोग फॉर्मेलिटी पूरी निभाऊंगा लोग, पर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। cos 3x एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। पता है क्या करना, हमेशा कांस्टेंट को बाहर कर लो, टेंशन फ्री रहोगे बहुत। e की पावर 2x तो ऐसी रहा, साइन 3x भी ऐसी रहा, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन की उसी पार्ट को है जो लास्ट लिखा हुआ था उसे सही करा सिस्टमेटिकली, कांस्टेंट को बाहर करा और बचा ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल, और मैंने इसमें किसको फर्स्ट माना था, ट्रिगो वाले को, और सेकंड किसे माना था, एक्सपोनेंशियल वाले को। एक बार अब यार यहाँ तो फिर से बाई पार्ट्स लग रहा है, और ये सब i के बराबर चल रहा है, ठीक है। e की पावर 2x cos 3x एज इट इज प्लस के 3/2, और जब भी करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बिगड़ती है बहुत ज्यादा। फर्स्ट एज इट इज, मैं कोई भी स्टेप नहीं खा रहा क्योंकि मैं खाना खा के आया हूं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन। सीरियस वाला तो नहीं पढ़ाना ना, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलो फिर, जब समझ आ रहा है तो। क्या, साइन 3x एज इट इज e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन का हो रहा है, तो जो कि क्या आएगा, cos 3x इंटू 3 करना मत भूलना, e की पावर 2x अपॉन 2 dx, और C1 अलग से चल रहा है। बेटा जी अब जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ ना, गारंटी ले रहा हूँ आपने ये वाला स्टेप गलत करा होगा, ध्यान से देखना। e की पावर 2x cos 3x, अगर खुद से करते गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये वाला स्टेप गलत होता आपका। 3/4 तो आया, साइन 3x भी आया, e की पावर 2x भी आया, माइनस के 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 e की पावर 2x cos 3x dx। जो आप नोटिस करो बेटा जी, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, 9/4 लिखा है मैंने, क्यों, 3/2 बाहर का था, और 3/2 जो हमने करा वो 3/2 की 3/2 में इंटू के 9/4 करा, पर बंदा माइनस लगाना भूल जाता है, और अगर बाहर माइनस होता तो मामला हो जाता गंभीर। और अब वेट, ये समझ आया, ये जरा ध्यान देना इस वाले पोर्शन पे, देखो यहाँ पे ये तुम्हारे को डार्क करता हूँ, ये वाला पोर्शन है ना, ये इसे ध्यान से समझो बस। अगर गलती करता है तो ज्यादा बंदा इसमें और इसमें, इन दो चीजों में सबसे ज्यादा गलती करता है, क्लियर। तो प्लीज सभी ध्यान से समझना, e की पावर 2x cos 3x एज इट इज, अब यार क्या चलता रहेगा ना बेटा ना, ऐसे चलता रहेगा तो हो लिया काम हमारा, तो sin 3x एज इट इज, ठीक है, ये सारा माइनस के 9/4 के साथ i हो गया,
प्लस C1। आया समझ? हमें तो I चाहिए तो उसे वहीं पे ब्रेक दिया, 9/4 को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो I प्लस 9/4I e की पावर 2x कॉमन निकाला, cos 3x डिवाइड बाई 2 प्लस 3/4 sin 3x प्लस C1। समझ आ रहा है यहां तक? उसके बाद 4 1 जा 4, 13I/4। ये वाला स्टेप भी ध्यान समझना जरा, बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है मुझे पता है, पर प्लीज एक क्वेश्चन ही तो तसल्ली से सीख रहे हैं, वरना डाउट क्यों बनता आपका ये? अब डाउट बनाए तो करने तो दो। क्लियर यहां तक? बहुत अच्छे। 4/13 अलग करा, e की पावर 2x 2 cos 3x 3 sin 3x डिवाइड बाई 4 प्लस 4/13 इंटू C1। 4 से वाला 4 कट गया। जैसा कि बेटा जी आप देख पा रहे हैं मुझे I चाहिए था, e की पावर 2x डिवाइड बाई 13 2 cos 3x प्लस के 3 sin 3x और प्लस के C लिख देंगे, और C का मतलब अलग से बता देंगे जी, 3 बाई क्या 4/13 अपॉन C1 को मैंने क्या लिखा है C। आया समझ? बहुत अच्छे। चलो बेटा, अभी मैंने ना एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये वाला है। कब करा दिया बता रहा हूँ ना, कब करा दिया, ध्यान से देखो अभी पता चल जाएगी। पहले फिर से वही वाली बात आती है कि एक प्रॉपर्टी क्लियर कर दो, वरना फिर आप कहोगे ऐसे कैसे आ रहा है। लेट देखो, अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू वाई होता है तो x इज इक्वल टू a की पावर y होता है। तो अगर log x इज इक्वल टू वाई होगा तो बाई डिफॉल्ट x इज इक्वल टू e की पावर y होगा, क्योंकि बेस e होता है। तो मैंने क्या करा, लेट t इज इक्वल टू log x करा, डेरिवेटिव क्या आया 1/x आया, x को इंटू में ले गया तो क्या आया dt के साथ dx आया। इधर से ध्यान से समझो जरा, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं, x इज इक्वल टू e की पावर t हो जाएगा। तो ये चीज आपके ऊपर है, देखो ये मैंने यहां पे समझा दी है, ठीक है। तो क्या आया, e की पावर t के साथ dt आ गया इज इक्वल टू dx आ गया, ठीक है। dx को रिप्लेस कर, इधर तो साइन t हो ही चुका है और इधर e की पावर t के साथ dt हो चुका है। डन बेटा जी। और e की पावर t साइन t, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया। आप t को वापस x से रिप्लेस करके क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, पर बात वही है, e की पावर t की टर्म्स में रिटर्न करने के बाद में t को log x लिखना मत भूलना। अब सुनो, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन आया था, मैं पहले वाले क्वेश्चन से चीटिंग कर लूं। देखो पहले वाला क्वेश्चन जो था ना, e की पावर x साइन x का जो इंटीग्रेशन आया था, वो मैं अगर ध्यान से समझाऊं आपको, देखो देखो क्या आया था, e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x आया था। e की पावर 2 साइन x माइनस कॉस x, e की पावर 2 साइन x माइनस कॉस x आया था। क्लियर? तो वेट, मैं ना पता क्या है इसके अंदर एक छोटी सी बात फिर से रिपीट करने के लिए कंप्लीट आंसर लिख रहा हूं, e की पावर t बाई 2 साइन t माइनस कॉस t प्लस c आएगा। यस और नो? इसमें रिटर्न भी तो करना है ना मुझे, वो रिटर्न करना तो नहीं भूलोगे कम से कम, मेरे को तो इसलिए पूरा करना पड़ रहा है आंसर आपका, वरना मेरा क्या है, मैं तो अभी छोड़ देता यहाँ पे। और ठीक है, आप ज्यादा समझदार हो तो कर लो खुद ही, ठीक है। पर वेट प्लीज, छोटी छोटी बातें हैं पेपर में, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर कटे, मैं भी वही चाहता हूँ क्योंकि जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ वैसे ही आपकी नंबर आने वाले हैं। क्लियर? इसलिए मैं कोशिश पूरी करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी बातें आप तक पहुंचाने की। यहाँ तक क्लियर है बेटा जी? तो x बाई 2 साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x प्लस c। डन। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, इसको अगर कहोगे तो पूरा, नहीं तो अधूरा छोड़ दूंगा। पहले अगर आपको खुद ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए। आइलेट के बेसिस पे मैंने क्या देखा यार, e की पावर x है साइन स्क्वायर x है, मैंने क्वेश्चन ही सेम लिखा है अभी। क्या करा, टीगो के अकॉर्डिंग से करने बैठता ना तो थोड़ा मामला गंभीर हो जाता। मैंने क्या करा, फर्स्ट आइलेट के फर्स्ट और इसे सेकंड माना, फर्स्ट एज इट इज, क्या फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल का इंटीग्रेशन अगेन साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x का cos x करना मत भूलना, e की पावर x dx चली रहा है और c1 अलग से,
ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2, तो ये हो गया साइन 2x ई की पावर x dx प्लस c1। अगर मान लो ये i था, ठीक है, तो i बराबर ये सब जो आया है वो मैंने क्वेश्चन की तरह ट्रीट करा, e की पावर x साइन एक्स माइनस i1 प्लस सी। इसका मतलब ये हो गया कि इतने क्वेश्चन को मैं यहां से ब्रेक दे करके अब मैं i1 का इंटीग्रेशन करूंगा, और i1 क्या है, साइन 2x e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। क्लियर बेटा जी? अब मैं उम्मीद करता हूं यहां से आप खुद करोगे। क्लियर? आंसर मैच कराने की नीड नहीं है, इसके आंसर्स मैं आपको कुछ पार्ट्स में दे दूंगा। यहां तक समझ आया? बस याद रखना, जो भी आप sin 2x e की पावर x का कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालोगे उसको वापस रिटर्न करके माइनस करना मत भूलना। क्लियर? आया समझ? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कभी भी संडे टू संडे या सैटरडे संडे जैसे आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आया समझ बेटा जी? थैंक यू।